ओके बच्चों, एमसीक्यू नंबर 1 कहा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स दिए हुए, एक 1,1 है, दूसरा है 2,1। बेटा दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 y1 और x2 y2 बेसिकली क्या है? x1 y1 इनिशियल पॉइंट है, ये x1 y1 है पहला पॉइंट, x2 y2 दूसरा है। ठीक है, तो अंडर रूट x2 की जगह बेटा 2 आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। y2 की जगह 1 आएगा और y1 की जगह भी 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब 1 हो जाएगा आंसर। 1 यूनिट होगा, तो इसका आंसर 1 यूनिट हो जाएगा। The circle inscribed in a triangle so that it touches all the sides of the triangle is called incircle। incircle जो है बेसिकली ट्राइंगल के अंदर होता है और ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करता है। नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि tan इनवर्स -1, तो एक कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो कि -1 के इक्वल आएगा। एमसीक्यू नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्कल। बेटा 2 का आंसर इन सर्कल है, इन सर्कल की डेफिनेशन है ये। पार्ट 4 में कहा जा रहा है आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्कल विद सेंट्रल एंगल। पार्ट 4 में सेंट्रल एंगल थीटा दिया हुआ है π/6, और सर्कल यूनिट सर्कल है। आप लोगों को पता है कि यूनिट सर्कल का जो रेडियस है वो 1 के इक्वल होता है। जी मुस्तफा बेटा, मैं कर दूंगा अपलोड। ठीक है, तो बेटा आपसे कहा जा रहा है कि आर्क लेंथ चाहिए। आर्क लेंथ का फॉर्मूला है S=r थीटा। आर की जगह 1 आ गया, थीटा की जगह आ गया π/6, तो पाई की जगह आ गया 3.142/6, तो ये 0.52 आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 में कहा जा रहा है कि वैल्यू चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 की। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आप लोगों को पता है प्रॉपर्टी के माइनस ओमेगा के बराबर है, इसकी पावर 3। पावर ऑड होने की वजह से माइनस की पावर रह जाएगी साइन, ओमेगा की पावर 3 जो है 1 के बराबर है, तो ये -1 के इक्वल हो गया। पार्ट 6 में हमसे कहा जा रहा है कि x+3 बराबर है 2y के, और हमें x और y की वैल्यूज चाहिए। बेटा x+3 मैं ये कह सकता हूँ कि 0 + 2y के बराबर है, क्योंकि बेटा अगर दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और बीच में इक्वल टू की साइन है, तो इसका जो रियल पार्ट है x, इसका रियल पार्ट नहीं था तो 0 लिख दिया। ये दोनों बराबर होंगे, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, मतलब x बराबर होगा 0 के, और 2y जो है वो बराबर होगा 3 के, क्योंकि अब आयोटा का कोफिशिएंट 2y है और आयोटा का कोफिशिएंट 3 है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ये आ गया 3/2, तो x = 0, y = 3/2 आ गया। Two matrices A and B are conformable for addition if both have same order। पार्ट 8 में कहा जा रहा है
The sum of infinite geometric series is infinite geometric series 1/2, 1/4, 1/8. बेटा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है, इन्फिनिटी एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस आर। ए हमेशा पहली वैल्यू को कहते हैं 1/2, आर हमेशा रेशो होगा दूसरी वैल्यू डिवाइडेड बाय पहली वैल्यू, तो आर आ गया 1/2। तो एस इन्फिनिटी ए की जगह 1/2, आर की जगह 1/2, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 तो 1 आ गया। पार्ट 9 में कहा जा रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। बेटा अगर तीन नंबर्स एपी में होंगे इसका डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। जब भी तीन नंबर्स एपी में होंगे तो बीच वाला नंबर अर्थमेटिक मीन कहलाएगा, एएम कहलाएगा। और एएम का फॉर्मूला है आपके पास ए इज इक्वल टू a+b/2। एएम आपके पास क्या है, एएम आपके पास बी स्क्वायर है, मतलब कैपिटल ए की जगह बी स्क्वायर आ गया, ए और बी की जगह ये आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। एमसीक्यू नंबर 10 की अगर हम बात करें तो 10 में हमसे कहा जा रहा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। बेटा आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए के। ए कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट है जिसमें ए के एलिमेंट्स नहीं है, ए के अलावा तमाम एलिमेंट्स हैं। तो इसका आंसर वैसे यू होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप सेट सपोज कर लें अपनी मर्जी से ए और यू, आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लें, आपके सामने आ जाएगा यू। जब प्रोग्रेशन 3, 9, 27, 81, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 81, तो ये कौन सी प्रोग्रेशन है, ये जीपी है। आगे कहा जा रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर x² + 16 बराबर है 0 के, x² बराबर होगा -16 के। 11 समझ नहीं आया। 11 तो बहुत आसान है, रेशो सेम है। 3, 9, 27, 81, इन दोनों को डिवाइड करा है 9/3, 27/9, 81/27, सबका रेशो किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। रेशो सेम आ गया तो इसको जीपी कहते हैं। इसके रूट्स पूछ रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। एक्स बराबर आ गया बेटा, माइनस की साइन हटा देंगे तो आयोटा आ जाएगा बाहर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-4 आयोटा। कहा जा रहा है डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम वैल्यूज 0 हों बीच वाली को छोड़कर, मतलब डायगोनल को छोड़कर। अगर ये डायगोनल वैल्यूज अलग अलग हैं तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, पूछ रहे हैं कि अगर ये सेम हो जाए, मिसाल के तौर पर सब जगह 2 आ गया, तो सेम हो जाए तो ये कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स।
क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 14 में कहा जा रहा है कॉइन इज टॉस थ्राइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री टेल्स इज। अब बेटा कॉइन है, कॉइन को अगर एक टॉस करते हैं सिंगल कॉइन को, तो कॉइन को टॉस करने पे हमारे पास दो रिजल्ट्स आते हैं, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। अगर दो कॉइन्स को टॉस करेंगे एक साथ तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है एक पे हेड आए एक पे टेल आए, हो सकता है एक पे टेल आए और एक पे हेड आ जाए, हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए। अगर तीन कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हो सकता है तीन पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले दो पे हेड आए और एक पे टेल आ जाए, एक पे हेड आए एक पे टेल फिर हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर उसके बाद हो सकता है कि भाई टेल टेल हेड आ जाए, हो सकता है टेल हेड टेल आ जाए, हो सकता है हेड टेल टेल आ जाए, या फिर हो सकता है कि तीनों टेल आ जाए। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, चेक करते हैं हम टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होंगे। तो यहाँ पर बेटा एमसीक्यू नंबर 14 में ऑर्डर ऑफ एस क्या है, कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं। अच्छा प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू ओ अपॉन ओ एस। ओ ए कहते हैं रिक्वायर्ड इवेंट को, ओ एस कहते हैं सैंपल स्पेस को। सैंपल स्पेस का मतलब है, एक मिनट, सैंपल स्पेस का मतलब होता है बेटा ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो इसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसको सैंपल स्पेस कहा जाता है। अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ एक कॉइन को, तो दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो है हेड या टेल एक कॉइन के लिए। दो कॉइन्स को टॉस कर रहा हूँ तो हमारे पास चार पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ एस हो जाएगा 4। तीन कॉइन्स को टॉस कर रहा हूँ तो तीन कॉइन्स को टॉस करने पे हमारे पास 8 टोटल आउटकम्स हैं, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एस हो जाएगा 8। ऑर्डर ऑफ ए इवेंट को कहते हैं, उस वैल्यू को कहते हैं जो कि रिक्वायर्ड है। सवाल में कहा जा रहा है कि आपके पास कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री टेल्स, तो आपको ये देखना है कि तीन टेल्स कितनी जगहों पर आ रहे हैं। यहाँ तीन हेड है, यहाँ तीन टेल्स हैं, कितनी जगहों पर तीन टेल्स आ रहे हैं इसमें, सिर्फ एक जगह पर तीन टेल्स आ रहे हैं। सिर्फ एक जगह पर तीन टेल्स आने का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए 1 होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होगी ऑर्डर ऑफ ए अपॉन ऑर्डर ऑफ एस के, मतलब 1/8 के बराबर होगी। एमसीक्यू नंबर 15 जो है वो आपको याद है एक्सरसाइज 8.4 में प्रॉपर्टी लिखवाई थी, नहीं आया समझ में। अच्छा हाँ, असल में मसला ये होता है, ये प्रोबेबिलिटी मैं बताता हूँ। अब मैं इसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहते हैं किसी भी चीज के होने के चांसेस। जी बेटा एंटर कर दिया है। बेटा प्रोबेबिलिटी कहते हैं किसी भी चीज के होने के पॉसिबल चांसेस। बारिश कितने परसेंट होगी, कौन बताएगा। प्रोबेबिलिटी, बारिश के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या चांसेस हैं बारिश होने के। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस किसी भी चीज के होने के। तो प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ए अपॉन ऑर्डर ऑफ एस। ऑर्डर ऑफ ए जो है वो आपके पास है इवेंट,
ऑर्डर ऑफ एस उसको कहते हैं हम सैंपल स्पेस। अच्छा, मिसाल के तौर पे इफ अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5? डाई मतलब डाइस की बात हो रही है। एक की बात करेंगे तो उसको डाई कहते हैं, एक से ज्यादा होंगी तो डाइस कहेंगे। डाई मतलब जो आप लोग लूडो खेलते हैं, लूडो के अंदर जो छक्का यूज होता है बेसिकली वो। अगर हम एक डाई की बात करें तो उसके कितने आउटकम्स होते हैं, या तो 1 आता है इस पे, या 2 आता है, या फिर 3 आता है, या फिर 4 आता है, या फिर 5 आता है, या फिर 6 आता है। मतलब एक डाई को रोल करने पे हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो टोटल आउटकम्स हैं, वो क्या आते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर मतलब इसके ना कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं। तो ऑर्डर ऑफ एस हो गया 6। पूछ रहे हैं 5 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऑर्डर ऑफ ए जो है, अब आपको देखना है 5 जो है वो इस सेट में कितनी जगहों पर आ रहा है। 5 सिर्फ एक जगह आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए 1 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई 1/6। इसी तरीके से इफ अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? अब वही बात है, ऑर्डर ऑफ एस क्या हो गया? 6। अब प्राइम नंबर्स कितने हैं आपको ये देखना है। 2 3 5 प्राइम नंबर्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? कितने प्राइम नंबर्स हैं, कितनी तादाद है प्राइम नंबर्स की? 3 है, तो ऑर्डर ऑफ ए हो गया 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई 3/6, मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी आ गई। सही है। इसी तरीके से कॉइन प्रॉब्लम की बात कर रहे थे अभी हम, कि भाई अगर मैं 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करता हूं तो मेरे पास क्या आउटकम्स आ सकते हैं? हो सकता है तीनों कॉइन्स पे हेड आ जाए, हो सकता है 2 पे हेड आए और 1 पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, तीसरे पे भी हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल आए, बाद के 2 पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले 2 पे टेल आए, बाद वाले पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल फिर हेड फिर टेल आ जाए, हो सकता है कि भाई हेड आ जाए पहले फिर टेल टेल आ जाए। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर आपके पास जो टोटल आउटकम्स हैं ऑर्डर ऑफ एस है 8। 8 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। क्या चाहिए? कह रहे हैं भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स। तो तीनों टेल्स कहाँ आ रहे हैं? 3 टेल्स आ रहे हैं सिर्फ एक जगह पर। तो ऑर्डर ऑफ ए जो है 1 हो गया, तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। आई बात समझ में? एमसीक्यू नंबर 16 में कहा जा रहा है कि समेशन n इज इक्वल टू 1 टिल 3, n³ इज इक्वल टू, मैंने कहा था इसका मतलब होता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, कहाँ तक जा रहे हैं? n के क्यूब तक। यहाँ पर ये जो समेशन के ऊपर नंबर लिखा हुआ है ये n दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था अभी कि फॉर्मूला याद रखना है सम का। तो करना क्या है भाई, n की जगह 3 रख दिया, 3 इंटू 3 प्लस 1/2, 3 इंटू 4/2 का स्क्वायर, 2 टू द 4, तो ये आ गया 36। कह रहे 10 पॉजिटिव है, कॉसेक नेगेटिव है। तो 10 पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में।
फिर उसके बाद MCQ नंबर 18 में हमसे कहा जा रहा है कि 1 - 2 sin² θ/2 किसके इक्वल है। तो 1 - 2 sin² किस फॉर्मूले में आता है बच्चों। तो 1 - 2 sin² थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा के, अगर आपको याद हो। अगर यहाँ पर थीटा की जगह मैं θ/2 रख दूं, 2 sin² θ/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो cos थीटा बराबर आ गया 1 - 2 sin² θ/2। तो इसका आंसर आ गया आपके पास cos थीटा। पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, कह रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, -1 से 5 जाना है। तो -1 से 5 तक कितने इंटीजर है, -1 0 1 2 3 4 5। क्योंकि आपके पास -1 एक इंटीजर, -1 से बड़ा भी है और 5 के बराबर भी है और 5 से छोटा भी है। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 इंटीजर हैं। बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। तो हम सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, कह रहे हैं लैम्डा चाहिए, और जब ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो हम इसके डिटर्मिनेंट को निकालेंगे AD - BC से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 लैम्डा -2 3 6 इज इक्वल टू 0 रख देंगे। 4 लैम्डा 6 के बराबर आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 6/4, मतलब लैम्डा आ जाएगा 3/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।